मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछली टर्म पे अपने पास स्ट्रेट लाइन है, वो अपने पास इसके अंदर क्या कर रहे थे। आज इसके अंदर क्या कुछ इसके सिंपल क्वेश्चनों की आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर इसके अंदर के थोड़े से इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लेंगे। तो देखिए आप लोग, अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास इसके अंदर क्या वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्स की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0, वाई एक्स की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 होती है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन दे दी अगर आपको, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये अपने पास इसके अंदर का जो राजस्थान बोर्ड की अपने पास इसके अंदर का बुक है, उसके अंदर में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया मैंने। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है जो इसके अंदर का इसके लेफ्ट साइड में 5 इकाई यूनिट पर है। तो वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इजिकल टू 0, तो एक्स इजिकल टू लेफ्ट साइड में, तो इसके अंदर क्या माइनस हो जाएगा राइट साइड के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर अगर ये डिस्टेंस प्लस है तो एक्स इजिकल टू इसके अंदर का 5 हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या, अगर इस तरह का जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, अगर आपको ये बिंदु दे दिया 3 और 2 दे दिया। अब इस पॉइंट से होने वाली जो लाइन की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन की अपने पास इसके अंदर का आपको इक्वेशन निकालनी है। अगर एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से गुजरती है, तो एक्स एक्स की इक्वेशन क्या है, वाई इजिकल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, वाई इजिकल टू, ये इसके अंदर जो पॉइंट है वो लिख दीजिएगा। और वाई एक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स इजिकल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इजिकल टू, और ये जिस पॉइंट से गुजरती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिख दीजिएगा, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह का कोई भी अपने पास इसके अंदर का सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा अपने पास इसके अंदर का, आपको बहुत जरूरी है कि इसके अंदर का आपको अभ्यास हो। अब इसी टाइप का देखिए इसके अंदर का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर का इस तरीके से दे रखा है कि अपने पास इसके अंदर का कोई भी पॉइंट दे दिया है, ये अपने पास इसके अंदर का 2 और 3 दे दिया है। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सपोज करो अपने पास इसके अंदर का 4 यूनिट आपके इस साइड के अंदर और 4 यूनिट आपके इस साइड के अंदर का जो इसके पैरेलल लाइन लेनी है, उनकी इक्वेशन लेनी है आपको। ये भी अपने पास इसके अंदर का 4 यूनिट है, ये भी अपने पास इसके अंदर 4 यूनिट है। तो इसके इस साइड के अंदर अगर 4 यूनिट लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये तो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास इसके अंदर का वाई एक्सिस है। तो और ये लाइन अपने पास इसके अंदर का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो लाइन है, एक मिनट के लिए, ये अपने पास इसके अंदर का जो लाइन दी गई है 2 और 3 पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास इसके अंदर का वाई एक्सिस है। ये जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट से 4 यूनिट पे इस साइड में और 4 यूनिट से इस साइड के अंदर इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्स की इक्वेशन एक्स इजिकल टू 0, तो एक्स इजिकल टू इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर का ये 2 हो गया। तो इसके इस साइड में लेंगे तो 2 यूनिट तो ये हो गया, 2 यूनिट ये हो गया। ये टोटल डिस्टेंस कितनी दी है अपने पास इसके लेफ्ट साइड में 4 यूनिट दी है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे, -2 आ जाएगा। अब इसी टाइप से इस साइड में अगर 4 यूनिट दे दिए तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास इसके अंदर एक्स इजिकल टू 2 तो ये होगी और 4 ये हो गया, इसका मतलब एक्स इजिकल टू इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरह से इसके ऊपर भी पूछी जा सकती है, ऊपर और नीचे पूछी जाती है तो इसके अंदर क्या प्लस कर दीजिएगा, माइनस पूछी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके नीचे की तरफ पूछी जाती है तो इससे ये 3 तो यूनिट ये हो गया और इसके अंदर क्या दूरी माइनस करके अपने पास का क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये क्वेश्चन है उसके अंदर का, इस तरह से भी क्वेश्चन है उसके अंदर का, इसके अंदर के बुक के अंदर आपके दे रखे हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एक्स इजिकल टू -2 है और एक्स इजिकल टू इसके अंदर का ये 4 है। अब इन दोनों के समानांतर बीच की एक रेखा की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके समानांतर एक बीच की रेखा निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब दोनों को प्लस कर दो, -2 और दोनों को प्लस करके इसके अंदर क्या करेंगे अपने पास इसके अंदर का इसका हाफ कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का दोनों को प्लस करके अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का इसका हाफ करेंगे, तो इसकी अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन अपने को ज्ञात हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर का किसी भी तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर का आपको पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में आपको ये इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वाई एक्स की अपने पास इसके अंदर का जो लंबवत रेखा है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वाई एक्स के समानांतर रेखा, ये एक्स अक्ष के लंबवत रेखा, तो ये एक्स अक्ष के साथ में कोण बनाएगी 90 डिग्री और इस लाइन का स्लोप कितना होता है, tan 90 इसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर ये लाइन है वो इसके अंदर का एक्स अक्ष की, ये इसके अंदर का अगर आपको प्रवणता पूछ ले तो एक्स अक्ष है वो एक्स अक्ष के साथ में कोण कितना बनाएगा, 0 डिग्री, तो एक्स अक्ष की प्रवणता तो क्या होगी, 0 होगी। एक्स अक्ष की प्रवणता, ये एक्स अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता,
एक्स अक्ष की प्रवणता या एक्स अक्ष के समानांतर रेखा की प्रवणता या स्लोप, ये तो क्या होगी, 0 होगी। और वाई अक्ष के समानांतर कह दें या एक्स अक्ष के लंबवत कह दें तो इस रेखा का स्लोप कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे जब क्वेश्चन करें तो आपको इसके अंदर किसी भी टाइप की परेशानी नहीं आए। अब इसी टाइप से देखिए x इंटू 1/2 प्लस वाई इंटू √3/2 इजिकल टू 5, ये इसके अंदर का आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ भी है सेकंड ग्रेड के अंदर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को इसके अंदर ध्यान नहीं है, इस तरह का एक क्वेश्चन है उसके अंदर राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक है उसके अंदर दे रखा है। ये इक्वेशन जो दे रखी है वो किस प्रकार की फॉर्म है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये प्रवणता या डाल रूप है, या अपने पास इसके अंदर क्या अंतःखंड रूप है, या अपने पास इसके अंदर क्या अपने पास लंब रूप है, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा सममित रूप है। ये स्लोप रूप हो गया y इक्वल टू mx फॉर्म, ये अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ये नॉर्मल फॉर्म होगी, और ये अपने पास इसके अंदर ये फॉर्म होगी। तो x इंटू यहाँ पे देखिए x इंटू ये चीज़ क्या होगी, कोस अल्फा होगी, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, साइन अल्फा होगी, ये अपने पास इसके अंदर p हो गया। तो ये जो फॉर्म आएगी उसके अंदर का लंब रूप को रिप्रेजेंट करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर तो थोड़ा सा इसके अंदर का स्पेशली ध्यान से रखिएगा। अगर इसी इक्वेशन को अगर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन के अंदर का अगर ये अपने पास इसके अंदर लिख देंगे तो ये हमारे पास रेखा की जो फॉर्म आती है वो इसके अंदर रेखा क्या क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। ये इसका व्यापक रूप या इसको इसकी जनरल फॉर्म बोल देते हैं, ये व्यापक रूप या जनरल फॉर्म कहलाती है। तो आप कम से कम एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर के राजस्थान बोर्ड और आरडी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसके अंदर के कम से कम जरूर कीजिएगा। तो इसके अंदर के फिर अपने पास 90% अपने पास आपको इसके अंदर का कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्या टाइप का जो क्वेश्चन है उसी लेवल का इसके अंदर पूछा जाता है। ये इक्वेशन दे रखी है। अब 0 0 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये स्ट्रेट लाइन है और 0 0 पॉइंट से इसके अंदर क्या होगी, इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या यहाँ पे 0 0 से तो x की जगह 0 लिख दो, y की जगह 0 लिख दो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। x का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे। अब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 1/2। तो x y की जगह 0 लिखो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, x और y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे और इसका रूट लेंगे। हमारे पास इसका हल करेंगे तो इसके अंदर क्या ये अपने पास वैल्यू जो आएगी वो मूल बिंदु से इस रेखा पे डालेंगे, लंब की लंबाई अपने को प्राप्त हो जाती है। इसके अंदर आप लोगों को एक मेथड मैंने और भी बताया था, आप लोगों को अगर ध्यान हो, ये लाइन की इक्वेशन है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पे y को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1 आएगी, और x को 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 1/√3 आएगी। तो ये लाइन की इक्वेशन इस तरह से आएगी। तो x अक्ष पे इंटरसेप्ट तो ये हो गया और y अक्ष पे इंटरसेप्ट ये हो गया। इंटरसेप्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं। x अक्ष पे y अक्ष पे इंटरसेप्ट अगर पूछे जाएंगे तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, x की जगह एक बार और एक बार y की जगह 0 लिख के x और y की वैल्यू निकालो, वो हमारे पास x अक्ष और y अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट कहलाते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को अगर आपको लंब रूप में ज्ञात करना पूछ लिया जाए, इस इक्वेशन को लंब रूप में ज्ञात करना पूछ लिया जाए तो आप लोगों को एक चीज़ बताई थी मैंने पिछली टर्म पे, x और y के कोएफिशिएंट अपने पास इसके अंदर का टर्म उनको एक तरफ रखनी है, बचे हुए कांस्टेंट को अपनी दूसरी साइड में ले जाएंगे और ये वैल्यू अपने पास में हमेशा आपको पॉजिटिव बनानी है। और फिर इसके अंदर क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके इसका रूट लेंगे और उससे अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या प्रत्येक पद में डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस √3y/2 इंटू वाई इजकल टू 1/2। ये तो कितना होगा कोस अल्फा हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर कितना होगा साइन अल्फा हो गया, और ये इसके अंदर p हो गया। और p क्या होता है, मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई होती है। तो मूल बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई ये इसके अंदर क्या होगी, तो कोस अल्फा इजकल टू ये, साइन अल्फा इजकल टू ये। तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा इजकल टू इसके अंदर कितना होगा, ये π/3 या 60 डिग्री हो जाएगा। तो मूल बिंदु से रेखा पे डाला गया लंब है वो x अक्ष के साथ में कोण कितना बनाता है। अब इसमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, मूल बिंदु से रेखा पे डाला गया जो लंब है उसके अंदर इसके साथ में कोण बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा, और ये p कितना होगा, ये हो गया। आपको पेपर में ये पूछ लें कि y अक्ष के साथ में कोण कितना बनाता है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये जो एंगल बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा 90 में से इसके अंदर का इसको माइनस कर देना। अब इसी टाइप से अगर कोण अपने पास अगर इस तरह से बन जाए
तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या है, अगर ये कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका फिर इसके अंदर वाई अक्ष के साथ में अगर कोण पूछ लिया जाए तो इसके अंदर क्या फिर 90 में से इसके अंदर क्या इसको कम कर देंगे। जैसी भी कंडीशन बनेगी उसी के अनुरूप अपने पास इसके अंदर क्या होगा एक्स अक्ष के साथ में। तो 99% एक्स अक्ष के साथ में ही कोण पूछे जाते हैं, मतलब वही कई बार क्या होता है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इसके अंदर क्या वाई अक्ष के साथ में भी कोण अपने को पूछा जा सकता है। थ्री एक्स माइनस 4y इजिकल टू 7 है। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1 और 2 बिंदु से गुजरती है। ये इस लाइन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो आप लोगों को क्या किया था आप लोगों ने 3x माइनस 4y प्लस सी इजिकल टू 0। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक्स वाई की टर्म सेम रखो, कांस्टेंट को चेंज कर दो। कांस्टेंट आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं। अब इसको इस पॉइंट से गुजार दो, तो इस पॉइंट से गुजारेंगे तो x की जगह ये और y की जगह ये रख देंगे। तो इसके अंदर c की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी आ गई 1 आ गई, ये वैल्यू c की जगह पुट कर दो। तो 3x माइनस 4y प्लस 1 इजिकल टू 0। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन आएगी। ये अपने पास कोई जो लाइन दी है उस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो इसमें एक्स वाई की टर्म सेम रखेंगे। कांस्टेंट आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से गुजार दो तो x की जगह ये इसके अंदर क्या 1 पुट कर दिया, y की जगह इसमें 2 पुट कर दिया। तो 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस सी इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 5 आएगी, सॉरी। तो इसके अंदर क्या c की वैल्यू अपने पास इसके अंदर 5 होगी। अब यहाँ पे देखिए c आपने लेफ्ट साइड में पुट कर की है तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू क्या होगी इस साइड में पुट करेंगे। और ये वैल्यू अगर आपने राइट साइड में शो कर दी है, जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से ले लेता हूँ तो 3x माइनस 4y इजिकल टू c। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर जब इसको इस पॉइंट से गुजारेंगे तो 1 और 2 से गुजारेंगे तो इसके अंदर कितना होगा ये इजिकल टू सी। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी होगी -5। अब सी की वैल्यू -5 होगी और -5 को इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा। तो सी इधर लिखो चाहे इधर लिखो। अब ये क्वेश्चन अगर आपने बस इसके अंदर का आपको इस तरह से दे दी जाए कि ये लाइन की इक्वेशन आपने को दे रखी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस बिंदु से गुजरती है। 99% पेपरों के अंदर पुराने पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसके अंदर पूछे नहीं किए। तो इसके अंदर क्या होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली है, ये लाइन आपने को दी हुई है और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली है जो इस पॉइंट से गुजरी है। तो इसके अंदर आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया था एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दो और क्वेश्चन के अंदर क्या कांस्टेंट को चेंज कर देंगे। एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर देंगे, दोनों में से एक का साइन बदल देना। तो इसके अंदर क्या होगा दोनों एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों को प्लस कर दिया। अब इसको इस बिंदु से गुजार दो तो एक्स की जगह 1 लिखेंगे, वाई की जगह इसके अंदर का ये लिखेंगे तो प्लस सी इजिकल टू 0। तो सी की वैल्यू -10 होगी। अब सी की वैल्यू इसके अंदर का ये पुट कर देना, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन की अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चनों के अंदर के थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो कि ताकि इसके आपकी स्पीड मेंटेन हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ है। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। ये अपने पास राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है। एक लाइन ये दे रखी है अपने को, एक लाइन ये दे रखी है। अब इनके बीच का अपने पास में अधिकोण ज्ञात करना है। अधिकोण ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं। न्यून कोण है वो उसके अंदर को एक्यूट एंगल को बोलते हैं, अधिकोण है वो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल पूछा जाता है। अब देखिए आपने पास इसके अंदर का ये लाइन है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हल्का सा आपने बस का सिंपल सा ग्राफ खींच लिया करो ताकि आपने बस का क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। इसका सीधा रूल भी बताऊंगा आपको। अब देखो अगर y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या -2 आएगी। अगर आपने पास इसके अंदर क्या इसको 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। ये हमारे पास इसके अंदर की लाइन आ गई और y इजिकल टू -2 इसके अंदर के ये जो रेखा गुजरेगी उसी बिंदु से गुजरेगी तो y इजिकल टू 2 की लाइन की इक्वेशन ही होगी। अगर ये लाइन की इक्वेशन चाहे इधर है चाहे इधर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच का कोण पूछा गया है तो आपको इसके अंदर का ये कोण पूछा गया है और अपने को ये पता है कि इसके अंदर क्या है y इजिकल टू mx प्लस सी। तो y इजिकल टू mx प्लस सी के अंदर क्या होता है m कितना हो गया अपने पास इसके अंदर क्या 1 हो गया। इसका मतलब ये कोण जो बनेगा वो 45 बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 90 है तो इसका मतलब ये 45 है तो ये एंगल भी हमारे पास इसके अंदर क्या 45 डिग्री ही बनेगा। और आपको अधिकोण पूछा गया है तो इन दोनों रेखाओं के बीच का अधिकोण अपने पास इसके अंदर कितना होगा। ये कोण अगर 45 है तो इसके अंदर दूसरा कोण कितना होगा 180 में से माइनस कर देंगे तो अधिकोण हमारे पास इसके अंदर का 135 आ जाएगा। एक इसके अंदर का इस तरह का जो छोटा सा इसके अंदर का रिजल्ट है ये आपको इसके अंदर का आपको और याद रखना है। ये अपने पास इसके अंदर का कोई भी लाइन है वो अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी है, ये लाइन अपने को जो दे रखी है एक लाइन तो ये दे दी है y इजिकल टू mx प्लस सी
और एक लाइन अपने पास इसके अंदर क्या वाई एक्सिस के पैरेलल दे दी है, एक लाइन अपने पास वाई एक्सिस के पैरेलल दे दी है। ये लाइन अपने पास इसके अंदर क्या इसके साथ में जो कोण बनाएगी, एक लाइन अगर अपने पास वाई एक्सिस के पैरेलल दे दी है, एक लाइन अपने पास इस तरह से दे दी है, तो इनके बीच का जो कोण होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या, इसके लिए अपने पास इसके अंदर क्या ये फॉर्मूला काम में लेते हैं tan इनवर्स प्लस माइनस 1/n। तो अगर अपने पास इसके अंदर क्या प्लस लेंगे तो इसके बीच का अपने पास न्यून कोण आ जाएगा, माइनस लेंगे तो इसके अंदर का इसका अपने पास में अधिक कोण आ जाएगा। तो एक कोण अगर थीटा आ गया तो दूसरा कोण अपने पास इसके अंदर 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी अपने थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दे रखा है, पुरानी बुक है उसके अंदर भी दे रखा है। अगर एक लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन अपने को दे रखी है तो इस लाइन का जो स्लोप है वो यहाँ पे रख देंगे। तो एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना। तो प्लस लेंगे तो न्यून कोण आ जाएगा, दूसरा कोण अपने पास इसके अंदर माइनस लेने पर 180 माइनस करेंगे तो दूसरा कोण अपने को प्राप्त हो जाता है। 2x + 3y = 4। अब इस लाइन को आपको स्लोप फॉर्म में लिखना है, y = mx + c√, ये झुकाव रूप या स्लोप फॉर्म में बदलना है। और इसके अंदर जो प्रयुक्त अचर है, इसमें प्रयुक्त जो अचर कांस्टेंट है उनकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अपने को m की और c की वैल्यू निकालनी है, m की और c की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलो। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, -2x + 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की टर्म एक तरफ, बची हुई टर्म इधर ले जाइएगा और इसके अंदर क्या होगा, y का जो कोफिशिएंट है वो अपने को इसके अंदर 1 बनाना है। तो -2x × ये और +4/√3। तो ये तो m की वैल्यू हो जाएगी, ये तो m हो गया। और ये हमारे पास इसके अंदर के c की वैल्यू होगी। साइन साथ में लेना है। इस फॉर्म में बदलने के लिए, झुकाव रूप या प्रवणता रूप या स्लो फॉर्म में बदलने के लिए अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर का ये चीज़ अपने काम में लेते हैं। y की टर्म एक तरफ, बची हुई टर्म दूसरी साइड में ले जाके और इसके अंदर का y का कोफिशिएंट अपने को 1 बना देना है। फिर x के इंटू y आएगा, वो इसके अंदर का इस लाइन का स्लोप हो जाएगा और ये कांस्टेंट होगा, वो y अक्ष के ऊपर क्या होगा, अंतःखंड या इंटरसेप्ट कहलाता है। अब एक देखिए इसके अंदर ये इस टाइप का जैसे क्वेश्चन है, ये 1 0 और 2√3, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है, x अक्ष के साथ में कितना कोण बनाती है। तो 2 पॉइंट अगर आपको दिए हुए तो इसका स्लोप क्या होता है, इसका इंट का स्लोप का अपने को फॉर्मूला पता है, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन अपने पास इसके अंदर के दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये इस लाइन का स्लोप हो गया, ये इस लाइन का अपने पास इसके अंदर का स्लोप हो गया। तो स्लोप का मैंने अपने पास इसके अंदर कितना होगा, tan थीटा। तो स्लोप कह दें या tan थीटा की वैल्यू पूछ दें तो आपका आंसर ही आ जाएगा। और अगर अपने पास कह दें कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दिशा पूछ लें, उसकी दिशा या डायरेक्शन कह दें, इसकी डायरेक्शन कह दें तो इसका हमारे पास आपको एंगल निकालना है। तो ये √3 किसकी इक्वल होता है, tan 60 की इक्वल होता है। इसका मतलब थीटा इसके अंदर क्या होगा, 60 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। डायरेक्शन अगर पूछी जाती है तो आपको कोण ज्ञात करना है। स्लोप पूछा है तो इसका मतलब आपको tan थीटा का मान निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, उसके अंदर लेके इसको डिवाइड कर देंगे। y कोऑर्डिनेट ऊपर लेना है, x कोऑर्डिनेट नीचे लेना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो अपने पास इसके अंदर क्या, इसकी अपने पास में वैल्यू आ जाती है। अब एक देखिए इसके अंदर क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, पुरानी बुक है, उसके अंदर क्या सबके अंदर दे रखा है। ये क्वेश्चन देखिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है x/a + y/b = 1। ये एक लाइन दे रखी है, x अक्ष और y अक्ष के ऊपर ये इंटरसेप्ट दे रखे, x अक्ष y अक्ष पे इंटरसेप्ट a और b दे रखे हैं और मूल बिंदु है उससे इसके ऊपर क्या, ये परपेंडिकुलर डाला गया है। ये डिस्टेंस अपने पास इसके अंदर क्या p है। अब a b और p के अंदर आपको रिलेशन निकालना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्पिटिटिव पॉइंट से, ये लगभग एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। ये 10th लेवल के एग्जाम है उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, मूल बिंदु से ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डालना है। तो सबसे पहले x और y की जगह 0 0 लिख लो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ। फिर नीचे x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, x और y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके इसका रूट करो और ये वैल्यू इसके अंदर किसके इक्वल है, p के इक्वल है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया जाता है, ये मूल बिंदु से ये जो लाइन अपने को दे रखी है इस पर डालेंगे अंतःखंड है वो आपको, अगर a और b है। अगर इक्वेशन नहीं दी है तो अगर आपको x अक्ष y अक्ष पे अंतःखंड दिए हुए, इंटरसेप्ट दिए हुए तो इक्वेशन लिख लो
और लिखने के बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये एक्स वाई की जगह 0 0 लिख लो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, एक्स का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दोनों को प्लस करो और इसका रूट ले लो और इसका मॉडुलस क्या होगा, पी के इक्वल हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या, ये वैल्यू तो 0 होगी तो -1 और इसके अंदर क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और साथ में इसके अंदर क्या करो, आप स्क्वायर कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर कर दो, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया। और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रिलेशन इसी फॉर्म में पूछा जाता है 99%, इनके बीच के अंदर जो प्रतिबंध या रिलेशन पूछा जाता है। तो इसके अंदर ये आपने बस इसके अंदर थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर डायरेक्ट इस चीज को टिक कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को सबको इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से देखिए, एक क्वेश्चन है उसके अंदर का, इस टाइप का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन है वो इस तरह से बिंदु से गुजरी है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो इंटरसेप्ट कट करी है ये दोनों आपस में इक्वल है, एक लाइन इस पॉइंट से गुजरी है और एक्स अक्ष वाई अक्ष के ऊपर इंटरसेप्ट है वो आपस में इसके अंदर के इक्वल है, एक्स अक्ष वाई अक्ष में इंटरसेप्ट इक्वल है। तो अब आपने पास इसके अंदर का, आपने पास इसके अंदर का इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष पे इंटरसेप्ट आपने ए लिए हैं और बी लिए हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन अपने पास इसके अंदर ये होती है। और आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष पे जो इंटरसेप्ट है ये आपको दिए हुए इक्वल है, तो वाई की जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर ए और बी की वैल्यू आपस में इक्वल कर दो, ए और बी की वैल्यू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर इक्वल कर देंगे और इसकी वैल्यू इक्वल करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया। और ये लाइन है उसके अंदर क्या 2 और 3 बिंदु से गुजार दो, तो एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ए की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दो, तो इसका हमारे पास ए की जगह अपने पास 5 लिखेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इसके अंदर अपने पास आपकी इक्वेशन आ जाती है। एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, वो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन है उसके अंदर क्या होगी, 2 और 3 से गुजरी है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो इंटरसेप्ट है वापस में इक्वल तो है परंतु इनका साइन है वो अपोजिट है। एक्स अक्ष वाई अक्ष के ऊपर जो इंटरसेप्ट है वापस में इक्वल है परंतु इसका साइन है वो अपोजिट है। तो ए इक्वल टू माइनस बी या बी इक्वल टू माइनस ए, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए। अब इसको इससे गुजार दो, तो इसको इससे गुजारेंगे तो क्या होगा, ये ए की वैल्यू कितनी होगी, -1, ए की जगह अपने पास इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं। अब आपको क्वेश्चन के अंदर का इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष के ऊपर जैसे अपने पास इसके अंदर का इंटरसेप्ट कट करते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष के ऊपर अपने पास इसके अंदर का ये इंटरसेप्ट आ रहे हैं। अब अपने पास भी इनका सम दे दिया आपको, अगर आपके अंदर क्वेश्चन कह दिया कि इसके अंदर का इनका जो सम है वो अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो ए और बी का अपने पास इसके अंदर का सम है वो अपने पास इसके अंदर का सपोज करो 5 दे दिया है, इनका सम अगर अपने उसके क्वेश्चन में दे दिया है और ये लाइन किसी भी बिंदु से गुजरी है तो उसकी इक्वेशन अपने पास में निकालनी है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसका में बी की जगह हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 5 माइनस ए, बी की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, 5 माइनस ए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 5 माइनस ए इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेके 10th वाले क्वेश्चन के तरीके से इसके अंदर का इसको हल कर दीजिएगा। अब ये लाइन गुजर किस बिंदु से रही है, 2 और 3 से गुजरी है, तो 2 और 3 से गुजरी है तो एक्स की जगह 2 और वाई की जगह इसके अंदर 3 रख देंगे। अब ए के अंदर ये क्या होगी, एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो ए की 2 वैल्यू आएगी। अब ए की 1 वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 वैल्यू पुट कर देना, दूसरी वैल्यू के सामने दूसरी वैल्यू पुट कर देना, फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इस तरह का अपने को रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या मैंने वैसे ही इसके अंदर का वर्बली इसके अंदर का एक क्वेश्चन लिया था, तो इसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन अपने पास पुरानी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को अपने पास इसके अंदर का आप निश्चित तौर के ऊपर अभ्यास कीजिएगा
तो इसके अंदर क्या होगा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट इसके अंदर के सेकंड ग्रेड के पेपर के अंदर के अपने पास इसके अंदर के स्ट्रेट लाइन से पूछेंगे। कुछ इसके अंदर के जो टफ टाइप के क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों की भी अपने पास में आपको थोड़े से अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ये टॉपिक करवा के इसके अंदर के कम से कम इसके अंदर के 2 वीडियो इसके अंदर के आपको स्ट्रेट लाइन की आपको और बना के दूंगा, ताकि इसके अंदर के ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपकी आंखों से इसके अंदर के एक बार निकल जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, आप लोग इसके अंदर के निरंतर अपने पास इसके अंदर के एनसीईआरटी की इसके अंदर का जो पुरानी बुक है, एक तो ये जो 8% जो चल रही है वो बुक है, और एक राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है, ये इन दोनों के अंदर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मेन क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। साथ में आरडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पुराने वाली बुक के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन अपने कम से कम इसके अंदर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इसके बाद में आपका जैसे सिलेबस हो जाएगा, उसके अंदर के फिर पुराने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जिन पेपरों के आए हुए क्वेश्चन है वो अलग अलग चैप्टर वाइज इसके अंदर के लेके आप लोगों के साथ में इसके अंदर के मैं फिर वापस उपस्थित हो जाऊँगा। ऑल द बेस्ट।